नमस्कार, मैं आर.के. श्रीवास्तव, कालचिंतन.com में आपका स्वागत है। हम आपके लिए नई नई सनसनीखेज कहानियाँ लेकर के आते हैं और आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी आने वाली नई स्टोरी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मैं आज आपके सामने जो कहानी लेके आया हूं वह आज के चर्चित सामाजिक परिवेश में चर्चित चीज़ें हैं। लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप को जब से सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखाई है तब से देश के कस्बों में, गांवों में भी जैसे होड़ लगी हुई है कि बिना विवाह किए हम साथ में रहें। लेकिन इस रिलेशन की जो गंभीरता है उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आजकल के नए नए लड़के फिल्मों को देख करके और टेलीविज़न के धारावाहिकों को देख करके भले ही वो इस तरह का एफर्ट करें लेकिन वो फिर अपराध की श्रेणी में आ जाता है क्योंकि वो उसको निभा नहीं पाते हैं। ऐसा ही एक मामला है यह मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले का। सिंगरौली ज़िले में बरगवा एक तहसील है, वहाँ तेलदा एक गांव है। तेलदा गांव में एक लड़की रहती थी, उसकी शादी हो गई थी लेकिन चूँकि ससुराल से अनबन थी इसलिए वो अपने मायके में रहा करती थी। कुछ दिनों मायके में रही। उसी के घर के पड़ोस में एक ब्रिजेश साकेत नाम का लड़का रहता था। उससे उसकी जान पहचान हुई और जान पहचान के बाद ब्रिजेश ने उससे कहा कि तुम अपने ससुराल का झंझट छोड़ो, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी बना के रखूंगा। तुमसे मैं शादी करूंगा, तुम मेरे साथ रहो। इस वायदे को ध्यान में रखते हुए लड़की तो की फ्रस्ट्रेशन में थी इसलिए उसने उसकी बात को मान लिया। अब 2019 से लेकर के 20 तक एक साल दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे। लड़की गर्भवती हो गई। इसी बीच जब गर्भवती हो गई तो ब्रिजेश ने उसे घर से बाहर कर दिया। अब बोला कि अब तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये जो लिव इन रिलेशनशिप है जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखाई है उसकी गंभीरता ये नहीं है। अब लड़की बरगवा थाने जा रही है कि हमसे शादी का वादा किया गया लेकिन 1 साल तक मेरे साथ शारीरिक शोषण मेरा करने के बाद अब कहा जा रहा है कि शादी नहीं करेंगे। बरगवा थाने में गया। अब चूँकि जैसा कि लड़की बताती है, जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि जो ब्रिजेश साकेत है इसका मामा यहाँ पर विधायक है देवसर विधानसभा क्षेत्र का। तो वो अपने मामा का धौंस दिखाता है और मामा के प्रभाव से थाने में एक प्रेशर मेंटेन किया जाता है यहाँ पे। और इसके बाद 2 महीने तक इस लड़की की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। लड़की न घर की रही न घाट की रही। इसी बीच कम्युनिस्ट पार्टी के नेता संजय नामदेव और भी समाज सेवियों ने उसका साथ दिया, पत्रकारों ने भी उसका साथ दिया। उसका मामला सीधे एसपी कार्यालय तक आया। पुलिस अधीक्षक से बात करने के बाद जब पुलिस अधीक्षक संतुष्ट हुए तो उन्होंने बरगवा थाने को आदेश दिया कि मामला पंजीबद्ध किया जाए। अब क्या है कि एसपी के आदेश पर बरगवा में मुकदमा तो कायम हो गया और कायम होकर के कार्रवाई हुई और आरोपी ब्रिजेश साकेत को जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन अब इस मामले ने नया तूल ले लिया है। नया तूल ये ले लिया है कि चूँकि सत्ता भाजपा की है और विधायक भी भाजपा के हैं और विधायक का ये भांजा कहा जा रहा है, इसलिए अब ये धमकी मिल रही है परिवार को कि तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे छोटे भाइयों बहनों, तुम्हारे माँ बाप को मार डाला जाएगा। बार बार मारपीट और गाली गलौज उसके साथ किया जा रहा है। रास्ता चलना दूभर हो गया है। लड़की की हालत ये है कि वो एकदम भयभीत है और उसका ये कहना है कि हमारी जान का बहुत खतरा हो गया है क्योंकि मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। लड़की ने एसपी कार्यालय में जाकर के अपनी एक दरखास्त देने वाली है, इस संबंध में एक दरखास्त देने वाली है
कि उसकी जान माल का खतरा है। मामला अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, न हो कि आने वाले दिनों में कोई नई बात हो जाए, इसलिए पुलिस को इस मामले में सतर्क होकर के कार्रवाई करनी चाहिए। ब्रिजेश के साथ मेरा अफेयर था। मुझे शादी का झांसा दे के मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था, बोलता था कि तुमसे शादी करेंगे। जब उसको मैं बताई कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो बोला कि रहने दो, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, हम तुमसे शादी करेंगे। फिर उसको जब उस सबको पता चला कि इसके पेट में बच्चा, ब्रिजेश शादी करने से मना कर दिया, बोला कि नहीं करेंगे। फिर मैं FIR दर्ज कराई, वो जेल गया। जेल से जब उसकी ज़मानत हुई, घर आया छूट के, तो सर अब आके घर धमकी दे रहा है, बोल रहा है कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी बच्ची को, तुम्हारे माँ, तुम्हारे भाई बाप इसी तरह में उन लोगों का मेरे घर तक में रास्ता है। मैं जेल से छूट के आया हूँ, जो जेल से छूट के आता है वो ख़तरनाक होता है, कुछ भी कर देता है, मार देंगे जान से। और जो कोर्ट कचहरी है हम देख लेंगे जितना होगा। कौन है? साकेत राम विशाले का लड़का है और सुभाष विधायक का भंजा है। बोल रहा है कि मेरा मामा सुभाष ये हैं, विधायक हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, जो करना है कर लेना, सब हम करवा सकते हैं। सर नहीं मिला। जब जेल से छूट के आया तो आके घर में गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, घर में घुस के बोल रहा है कि हम तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे भाई बाप को मार देंगे जान से, मेरे मामा विधायक है, कुछ नहीं होगा मेरा, जा कोर्ट कचहरी हम सब देख लेंगे, कुछ नहीं होगा। क्या सबूत लाई हो, क्या क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, हमने तुम फंसाई हो, ऐसे बोल रहा है। इसकी जानकारी सुभाष वर्मा विधायक को है, आपको पता है? जी सर, उसका भांजा है। नहीं, सुभाष वर्मा को आपके मामले में जानकारी है कि आप उनका भांजा ऐसा किस कर रहा है? नहीं सर, तो उनको पता ही होगा, मेरे से उनका मुलाकात नहीं हुआ है, वही उसको जमानत करवाए हैं और दिवाए हैं। वही जमानत करवाए? हाँ, वही जमानत सुभाष वर्मा।